श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़े भगवान परशुराम जी के सामने सिर झुकाया। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही है, आज्ञा करें, मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या। ये एक सामान्य अर्थ है इस चौपाई का कि उन्होंने उन्हीं को नाथ कहा कि हे नाथ, शंभु धनु भंजन हारा, होई को एक दास तुम्हारा, आए सो काहे कहे किन मोही। लेकिन अगर दूसरे अर्थ में जाए तो दूसरा अर्थ हो गया कि महाराज हुआ रही, आप कौन है? ये धनुष शंकर जी का है, राजा जनक रखवाली कर रहे थे, तोड़ा मैंने है, आपको क्या आपत्ति है इसको तोड़ने में? पर मैं समझ गया, आप इसलिए आए क्योंकि आपके इष्टदेव का ये धनुष है और इष्टदेव के प्रति आपकी निष्ठा है। देखो, दुनिया के किसी भी कोने में यदि मंदिर तोड़ा जाए और आपको सूचना लगे तो आप दुखी होंगे कि नहीं? आपका घर तो नहीं तोड़ा गया ना, पर आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आज रामलला का मंदिर बना और भव्यतम दिव्यतम रूप में रामलला प्रतिष्ठित हुए, आपके दिल में खुशी हुई कि नहीं हुई? आपने दीपक जलाए कि नहीं जलाए? आपको क्या मिल गया? आपको क्या मिला? आपके इष्ट देव हैं। तो परशुराम जी महाराज का भी जो क्रोधित होना है, राम जी कहते हैं मैं आपके भाव को समझ सकता हूं, आपकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी दुख होता, क्योंकि आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं और शिव के धनुष को किसी ने तोड़ा है तो आपका दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन महाराज मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि जिसने धनुष को तोड़ा है वो शंकर जी का विरोधी नहीं है, उसके भी इष्ट देव शंकर जी ही है, नाथ शंभु, उसके भी नाथ शंभु ही है। नाथ शंभु धन भंजन हारा, हो एक ऊपर, आपका तो वो एक दास, क्योंकि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। आपका तो कोई एक सेवक ही है, इसलिए आय सुखाए। आपकी क्या है कहिए कि न और सुन रिसाई कहे भृगुकुल, इसलिए सुन रिसाए बोले अपनी को ही और क्रोध में भर करके उठे। अब एक तीसरा भी एक अर्थ है, श्री राम जी कहते हैं कि महाराज आपको इस बात का दुख है कि आपके नाथ शंभु हैं और आपके नाथ शंभु का ये धनुष तोड़ा गया, इसलिए आप गुस्से में भर करके बोल रहे हैं। पर मैं आपको विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो शंकर जी का भी नाथ है, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो शंकर जी का भी नाथ है, क्योंकि भगवान शंकर जी मेरे ही नाम को निरंतर जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अरा, सादर जपहु अनंग अराति। एक बार कबीर साहब जी तो उल्टे चलते थे ना। कबीर साहब जी का जब अंतिम समय आ गया, उन्हें मालूम हो गया था कि मेरा अंतिम समय अब जाना है, तो अपने शिष्यों से बोले मुझे मगहर ले चलो। मगहर के बारे में जानते कि नहीं? हाँ, बहुत से लोग जानते नहीं। हमने तो देखा रामचरितमानस के अर्थ में लिखा है मगध। मगध नहीं, मगहर एक जगह है। जैसे काशी मुक्ति दान देने में प्रसिद्ध है, ऐसी प्रसिद्ध कितना भी बड़ा पुण्यात्मा हो, अगर मगहर में जाकर के मरेगा तो उसकी अधोगति होगी, नरक जाएगा, कितना भी बड़ा पुण्यात्मा। ऐसी एक नदी भी है, खाओ कर्मनाशा। कोई से हमने पूछा भैया चौपाई का अर्थ क्या है? कर्मनाश जल सुर सर पर, बोले जिनके कर्म नष्ट हो गए वो अपना जल तक। तो हमने कहा भैया ये नदी हो हम लोग तो खूब कर्मनाशा नदी के पानी से सिंचित जल को राम मंदिर में भोग लगता है, प्रसाद रामदाना वहीं से आता है। कर्मनाशा नदी है, करेल क्षेत्र चिकिया चंदौली से आगे। तो मगहर, कबीर साहब जी बोले कि मुझे मगहर ले चलो। का लोग मगहर में तो जाने से अधोगति होती है। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि काशी में मरने से मुक्ति की प्राप्ति होती है
तो फिर राम ही कौन नहीं हो रहा? फिर राम नाम का महत्व क्या है? राम नाम का महत्व मैं तब जानूं जब मैं मगहर में भी राम नाम जपते हुए मुक्ति को प्राप्त करूं। इसलिए मुझे मगहर ले चलो। और मगहर गए, वहां राम नाम लेकर के वो प्रसिद्ध हुए। कबीरदास जी का एक चेला कमाल काशी में गंगा स्नान करके निकल रहा था, एक कोढ़ी मिल गया। तो कोढ़ी ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा, बात मां के पास में बड़ी शक्ति होती है, आप थोड़ा आशीर्वाद दे तो मंत्र थोड़ा सा वो चमत्कार कर दो ताकि हमारा कोढ़ ठीक हो जाए। कमाल जी ने आकर के अपने गुरुजी को सुनाया, कहा गुरुजी आज मैंने चमत्कार कर दिया। बोले क्या चमत्कार कर दिया? कहा एक कोढ़ी था और उसको मैंने 3 बार राम नाम बोल करके जल छिड़का और वो ठीक हो गया। कबीर साहब जी की आंखें लाल हो गई, एक जोर से थप्पड़ मारा कमाल को। कहा गुरुजी आपने मुझे मारा क्यों? कहा तूने राम नाम का अपमान किया है। कोढ़ जैसे रोगों को ठीक करने के लिए 3 बार, अरे उल्टा नाम जपते जग जान, उल्टा नाम जपते जग जान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, शास्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरान। राम सकल नामन ते अधिक, राम सकल नामन ते अधिक। मोहुनाथ अग खग गण बदे, मोहुनाथ अग खग गण बदे का। पाप रूपी पक्षियों को खत्म करने के लिए एक राम नाम ही पर्याप्त है। राम सकल नामन ते अधिकार, ऐसा राम नाम है। इसलिए यहां पर राम जी ने कहा कि आप इसलिए दुखी हो रहे हो कि आपके नाथ शंकर जी का धनुष टूटा गया है, पर जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो तुम्हारे इष्ट देव का भी इष्ट देव है। काश्याम मरण मुक्ति भगवान शंकर जी के सेवक स्वामी सखा सियपी, सेवक स्वामी सखा सियपी। शंकर जी से बड़ा राम जी का भक्त कोई है ही नहीं। इसलिए शंकर जी आदेश देते हैं कि जो भी काशी का राजा होगा वो शिव की नगरी नहीं राम नगरी में निवास करेगा। रामनगर में किला बनाओ और जहां पर आप देखोगे रामनगर में हर एक मोहल्ले का नाम रामायण पर है। कहीं जनकपुरी, कहीं पर लंकापुरी, कहीं पर पुष्पवाटिका, और इस प्रकार से पूरी की पूरी रामनगरिया राम की बस है गंग के थी। और वहां का राजा क्या करता है, किस चीज से प्रसिद्धि है? जब देश स्वतंत्र हो रहा था तत्कालीन देश के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग अलग स्टेट के राजाओं के छत्र और चमन रखवा रहे थे कि आज के बाद में किसी राजा के ऊपर छत्र नहीं होगा। केवल यहां पर आकर के पुरोहितों ने बताया कि हमारी काशी की नगरी की जनता राजा को शिव के रूप में देखती है और इसलिए वो पूरी रामलीला जब वो देखते हैं, राजा की विशेषता होती है काशी की नरेश की कि जितनी 1 महीने तक रामलीला रामनगर में चलती है और वो राजा पूरी निष्ठा पूर्वक व्रत रखते हुए पूरी लीला का दर्शन करता है। ऐसा राजा दुनिया के इतिहास में कहीं मिलेगा नहीं। आपको बता दें कि मीडिया जो पत्रकार होते हैं ना, वो किसी के रिस्पेक्ट में उठ करके खड़े नहीं होते। लेकिन हमने पिछली बार एक न्यूज पढ़ी थी, 2-4 वर्ष पुरानी बात है, कि अब तो राजघराने तो खत्म हो गए ना,
अब तो राजकुमार है ना, लेकिन राजकुमार जब सभा में आए तो सारे पत्रकारों ने उठ करके स्वागत दिया किया कि हमारे काशी के राजा है। ये गरिमा है, एक सभ्यता है काशी की। कुछ चीजें राम मंदिर ने भी बदली हैं। महंत जी, रामदास जी महाराज, कभी आप जाके देखना, जो जहां पर धनुष टूटने की लीला होती है रामनगर में, जो बैठने की लीलाएं हैं, एक जगह बैठने की लीलाएं, वहां पर पहले महंत लोग खड़े रहते थे। राजा तो बैठ जाते थे, लेकिन महंत लोग खड़े खड़े रामलीला का दर्शन करते थे। तब बाबा खूबदास जी ने भरी हुई सभा में राजा को डांटा था कि साधुओं को तुम आमंत्रित करते हो, ये तुम्हारे अतिथि हैं, और तुम बैठ करके गद्दी लगा करके लीला देख रहे हो, और ये साधु लोग खड़े होकर के लीला देखे। उसके बाद से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया महाराज जी को, और उसके बाद उन्होंने परंपरा बनाई कि अब जो यहाँ के जिनके वहाँ पर लगते हैं वो भी उनके बगल में, राजा के बगल में बैठ करके ही लीला को देखते हैं। ये जो परंपरा है बाबा खूबदास जी महाराज की देन है। ऐसे नहीं थे बाबा खूबदास जी महाराज, बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने किए। तो मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि इस प्रकार से इस काशी की अद्भुत एक छटा है। भगवान शंकर जी, राम नाम ही इसमें गूंजता है, राम नाम की महिमा है। मणिकर्णिका घाट की पवित्रता रामता अपने उपनिषद में बताते हैं। सहस्त्रों मनवंतरों तक शंकर जी ने राम मंत्र का जाप किया। भगवान राम प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान दिया कि यस्य कस्यापि वा स्वयं, जिसके भी कान में तुम ये राम मंत्र सुना दोगे उसका उद्धार हो जाएगा। काशी मरत जासु, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। तो परशुराम जी महाराज श्री राम जी कहते हैं कि नाथ शंभुधन, संकेत किया जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो आपके इष्ट देव का भी इष्ट देव है। नाथ शंभुधन भंजन हारा, भले ही वो आपके इष्ट देव का भी इष्ट देव, लेकिन आपके लिए आप ब्राह्मण है। हो ये कोई के दास तुम्हारा, आय सुखा है कहिए किन मोह, आय सुखा है कहिए किन मोह, सुनी रिसाए बोले मुनि को, सुनी रिसाए बोले मुनि को। परशुराम जी महाराज से राम जी ने कहा आप आज्ञा कीजिए, आपकी क्या आज्ञा है? आप बताओ। परशुराम जी को इन दो चौपाइयों के बाद में धनुष तोड़ने वाले को पहचान लेना चाहिए था कि नहीं? बोलो। आप किसी को तलाश रहे हो और उसके दरवाजे को खटखटाएं, आपको पता नहीं कि इसका मालिक वही है जिसको हम तलाश रहे हैं, और आपने उसे कभी देखा नहीं, और वो अगर दरवाजा खोल करके आपके सामने आए और आप पूछे कि वो मैं उनको खोज रहा हूं, फलाने साहब कहाँ हैं, और वो दरवाजा खोलने वाला है आपको प्रणाम करके कहे सर आपका सेवक हाजिर है, आज्ञा करिए, इसका मतलब क्या है कि आप जिसको तलाश रहे हो वही तुम्हारे सामने खड़ा है। एक मूर्ख आदमी भी समझ लेगा कि ये बादशाह बोलने वाला, इसका मतलब यही मालिक है, इसी को हम तलाश रहे हैं, आज्ञा कीजिए। क्या आज्ञा है? और राम जी ने दो चीजें बता दी। नाथ समुदन भंजन हारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा, आए सुखाए कहिए किन मुही, आज्ञा करो ना, क्या आज्ञा। फिर भी परशुराम जी क्या बोले? सुनऊ राम जय से धनु तोरा, यू आर द थर्ड पर्सन, आई वॉन्ट टू सी हिम हु हैड ब्रेकन दिस वाव, जिसने इस धनुष को तोड़ा है, हम उसे देखना चाहते हैं। परशुराम जी को लगा कि धनुष तोड़ने वाला तो कोई और है, ये तो उसकी वकालत कर रहे हैं। अच्छा, तो परशुराम जी क्या बिना पढ़े लिखे थे? अभी आपको बताया कि राम अतर्क बुद्धि मनवानी, राम को समझना परखना बुद्धि और मन से परे की बात है, समझना मुश्किल है राम को। भगवान परशुराम जी जब आप किसी से मिलने के लिए चलते हो, अगर आप किसी डीएम से, कलेक्टर से, किसी मंत्री मिनिस्टर से मिलने के लिए चलो, तो आपने पहले कभी देखा नहीं, तो आप एक इमेज मन में बना लोगे कि वो ऐसा होगा और ऐसा शानदार कुर्सी पर बैठा होगा और ऐसी मूंछों पर ताव होगा
आप मन में एक अनुमान से एक पिक्चर बना लोगे। परशुराम जी ने भी धनुष तोड़ने वाले की 2 पिक्चरें बनाई थी अपने मन में। उन्होंने सोचा था कि जिसने धनुष तोड़ा होगा वो 2 पोजीशन में मेरे सामने उपस्थित होगा। यदि वो मुझे जानता होगा कि मैं वो परशुराम हूं, त्रिशप्त कृत्वा भूम कृत्वा नी क्षत्रियाम प्रभु, जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, तो जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा मुझे देखते ही थर थर कांप उठेगा और किसी कुर्सी के नीचे जाकर के छुप जाएगा। मेरे सामने लाया जाएगा तो कांप रहा होगा ऐसे ऐसे। एक ये इमेज उन्होंने बताई थी कि धनुष तोड़ने वाला डरेगा और थर थर कांप रहा होगा। या तो ऐसा चित्र बनाया था। दूसरा जो चित्र उन्होंने बनाया है वो ये कि जिससे रावण बाणासुर 10-10 हजार राजा लोग मिलके धनुष को उठा नहीं पाए, उसने धनुष को तोड़ा है। और यदि वो मुझे जानता नहीं है तो अभिमान में भरा हुआ होगा और मूंछों पर ताव दे करके अकड़ करके मेरे सामने खड़ा होगा। फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। लेकिन जो सामने खड़ा हुआ कह रहा है जो धनुष तोड़ने वाला है वो आपका सेवक है, ना तो वो थर थर कांप रहा था और ना अभिमान में डरा हुआ था। इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी वो हाथ जोड़ करके कह रहा हो ये को एक दास तुम्हारा, वो आपका कोई सेवक होगा। इसलिए परशुराम जी की परिकल्पना क्षमता से परे राम जी का विग्रह चला गया, सो दैट ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज। इसलिए वे अपने राम को नहीं समझ पाए कि ये कौन है। उनको लगा धनुष को तोड़ने वाला कोई और है, वो अभिमान में होगा या डर के छुप गया है और वो मेरे सामने डर के कारण नहीं आ रहा है। पर ये दशरथ जी मेरे परिचित हैं और मैंने अभी राम को प्यार से जरा निहार लिया तो ये सिर पर चढ़ गए, मेरे तरफ उसकी तरफ से मेरे लिए वकालत करने आ गए। शायद ये उसकी तरफ से बोलने आए, बचाने के लिए आए। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि सुनहु राम जे ही सेवा धनु तो, सुनहु राम जे ही सेवा धनु तोरा, सहस बाबू सम सोरी पुमोरा, सहस बाबू सम सोरी पुमोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सुनो राम, हे राम कान खोल करके सुन लो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्राबाहु के समान मेरा दुश्मन है। या तो सहस्त्राबाहु ने अपमान किया था मेरे पिता के गले को काट करके, और वैसा ही अपमान मेरे इष्ट देव के धनुष को खंडित करने वाले ने किया है। इसलिए सो बिलगाओ। यदि ये समाज जिंदा रहना चाहता है तो समाज को चाहिए कि उस राजा को अलग कर दें, धनुष को तोड़ने वाले को। यदि वो राजा जिसने धनुष को तोड़ा है, यदि वो चाहता है समाज जिंदा रह जाए तो वो उठ करके एक तरफ खड़ा हो जाए। और यदि ये घटनाएं एक साथ नहीं होती है रघुनंदन, तो तुम भी सुन लो, बैठे हुए सभा के लोग भी सुन ले, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। इमीडिएटली जस्ट नाउ आई विल किल ऑल द किंग्स। जितने भी राजा यहाँ पर बैठे हुए सारे के सारे एक साथ मार दिए जाएंगे। न तुम्हारे जय हैं सब राजा। और जब इतनी बात कही तब एक अलग महापुरुष हंस उठा। श्री लक्ष्मण जी महाराज हंसते हैं। सुनि मुनि बचन, कल मैंने आपको बताया था लखन शब्द उसी जगह प्रयोग किया गया है जब लोग राम को लख नहीं पाते हैं तो लखन आते हैं। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। अब आप कहेंगे कि राम जी अवतार हैं, परशुराम जी अवतार हैं, लक्ष्मण जी को क्या हक है कि वो एक अवतार का अपमान करें? तो लक्ष्मण जी क्या है? लक्ष्मण जी भी अवतार है। किसके अवतार है? तो आप कहेंगे शेषनाग के। नहीं, श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण दोनों ही कहती हैं वो ब्रह्म है।
श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में कहते हैं, राजाओं का सूर्य वंश का वर्णन जब कर रहे हैं, दसम स्कंद में, नव स्कंद के 10वें अध्याय, कि राजा दशरथ जी वो राजा हुए कि तस्यापि भगवान साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः। दशरथ जी वो यशस्वी राजा है जिसके कारण से परब्रह्म परमात्मा ही अंशांशेन चतुर्धागात्, अंशांश रूप से 4 रूपों में प्रकट हो गया। माने लक्ष्मण जी भी ब्रह्म है, शत्रुघ्न जी भी ब्रह्म है। इसलिए जहां पर अद्भुत आप देखेंगे रामचरितमानस के अरण्यकांड के प्रारंभ में जो उपमाएं, किष्किंधा कांड के प्रारंभ में जो उपमाएं राम जी को है, वो ही 14 उपमाएं लक्ष्मण जी को।